हम लोग अभी चल चुके हैं नुब्रा वैली से पोंगेंग लेक के लिए। पोंगेंग लेक जो है वो बहुत ही लेह का सबसे खूबसूरत प्लेस में है, सबसे बड़ा साइट सीन है, सबसे सुंदर है। तो हमारा टीम हम लोग चले हुए हैं। हमारे साथ देखिए हमारे दोरजे जी ड्राइवर हैं और आयुष पीयूष भी पीछे बैठे हुए हैं। हम लोग चल रहे हैं और ये सुंदर सा अभी रोड का नज़ारा है और इस को आनंद लेते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना इस चलते चलते में मैं पूरा लेह का ट्रिप्स का एक विस्तृत जानकारी दे दूं, क्योंकि कोई भी अगर आए तो उसको ये लेह आने में कठिनाई नहीं हो। तो मैं सीधे ट्रिप्स डिटेल्स पर आता हूँ। तो लेह आने के लिए सड़क मार्ग है और हवाई जहाज़ के रास्ते हैं। सीधे यहाँ एयरपोर्ट में फ़्लाइट्स बहुत चलते हैं, दिल्ली से कई जगह से चलते हैं, तो आप आ सकते हैं। दिल्ली से तो चलते ही है और सड़क मार्ग से रोड से आप मनाली और श्रीनगर होके आ सकते हैं। श्रीनगर से वही 550 किलोमीटर है और इधर से भी वही 500 किलोमीटर है, ले वो बराबर है। और श्रीनगर से चलेंगे तो रास्ते में कारगिल आता है और मनाली से आएंगे तो केलोंग और जिस्पा जो हिमाचल प्रदेश में है वो आपको मिलता है। तो यहाँ ट्रिप जो होता है, जो जनरली लोग ट्रिप कराते हैं, हम लोग रास्ते को भी एंजॉय कर रहे हैं और ट्रिप्स के बारे में भी समझ रहे हैं। जो ट्रिप्स कराते हैं तो जनरली ये 5 नाइट्स 6 डेज़ या 6 नाइट 7 डेज़ का ट्रिप कराते हैं पैकेज वाले। तो 2026 में बता दूं, हम लोग अभी जो ट्रिप कर रहे हैं तो हमारा 3 आदमी का ट्रिप है। 9 तारीख को हम लोग ले पहुँचे हैं, 14 तारीख को हमारा ख़त्म होगा। 6 नाइट्स 5 डेज़ का हमारा ट्रिप है। हमारा 68,000 इंक्लूसिव GST लगा हुआ है। तो ये काफ़ी रिजनेबल प्राइस है और सुविधाएं जो गाड़ी का है और बढ़िया इनोवा टाइप का गाड़ी मिला हम लोग को 6 दिन के लिए। और होटल तो बहुत ही अच्छे, और इसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो हम लोग 3 आदमी हैं तो 18 डिनर और 18 ब्रेकफास्ट अगर बजट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 15,000 रुपया तो आता है, और होटल का 20,000 रुपया जोड़िए और गाड़ी का 30,000 रुपया जोड़िए, तो हमारा 68,000 पूरा जस्टिफाइड प्राइस है। 3 आदमी का 68,000 इंक्लूसिव GST, शानदार होटल, डिनर और ब्रेकफास्ट के साथ में, जो एकदम स्टार होटल में होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर और इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी है। ड्राइवर एकदम हेल्पफुल है हमारे दोरजे जी, हर चीज़ करते हैं। और इसमें कोई परमिट और पार्किंग का हमको नहीं देना है, सारे इनका है। अगर स्पेशल कहीं राइड करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ राइड वाइड है नहीं, कुछ पैसा लगता नहीं है। तो ये बजट हुआ। अब देखिए 6 डेज और 5 नाइट्स या 6 नाइट्स 7 डेज में क्या घुमाते हैं। यहाँ पहले आप ले आइए और लेह में एक दिन आप रेस्ट करिए, जिस दिन आए रेस्ट करिए, क्योंकि यहाँ ज्योग्राफी पृथ्वी की अर्थ की चेंज होती है, तो आपका भी बॉडी का भी अर्थ चेंज होने का प्रयास होता है, तो उसमें थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम आता है। तो बेटर है कि आप पहले दिन रेस्ट करें और फिर दूसरे दिन आप करें। अगर सीधे श्रीनगर से ही आप ट्रिप लेते हैं, श्रीनगर लेह से लेते हैं और फ्लाइट से आते हैं, तो दूसरे दिन ये लोग साइट सीन करवाते हैं। साइट सीन लेह में क्या क्या घूमने के लिए है, वो संगम रिवर है, गुरुद्वारा है, फिर मैग्नेटिक हिल है, शांति स्तूपा है, लेह पैलेस है, और एक मिलिट्री वालों का है वो म्यूजियम। तो ये 3-4 चीज़ें हैं। ऐसा कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन फिर भी अब एक प्लेस है तो बना दिया गया है, उसको घूमा जा सकता है। अगर आप श्रीनगर से बाई रोड आते हैं तो इसमें से 80% आपका कवर हो जाएगा। संगम रिवर, मैग्नेटिक हिल, गुरुद्वारा वगैरह सब उसी में रास्ते में हो जाता है। तो ये रहा दूसरा दिन। तीसरे दिन ये लोग लेके चलते हैं नुब्रा वैली। इनका लेह के बाद का ट्रिप रहता है नुब्रा वैली। नुब्रा वैली यहाँ से 126 किलोमीटर लेह से है और वो थोड़ा लो हाइट में है, तो वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम कम महसूस होता है और ठंडक कम हो जाती है हाइट कम होने से। लेकिन रास्ते में आता है आपका ये एक खरदुंगला पास टॉप, जो 18-19 हज़ार फीट हाइट पर है। तो वहाँ 15 से 20 मिनट गाड़ी रुकती है, उससे ज़्यादा रुक भी नहीं सकती है, प्रॉब्लम होने लगता है। वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। आप बर्फ़ अगर देखना है, जो इसे रोहतांग पास में अगर जाते हैं देखने के लिए अप्रैल और मार्च में, तो वो नज़ारा, वो सीन आपको यहाँ मिल जाएगा। पूरा बर्फ़ ही बर्फ़, जितना बर्फ़ चाहिए बर्फ़ में घूम लीजिए, बर्फ़ को पहाड़ों पर चढ़ लीजिए। तो खरदुंगला पास से हम लोग फिर नुब्रा वैली आ जाते हैं। नुब्रा वैली हुंडर एक जगह है जसकिट में, तो वहाँ आते आते 5 बज जाता है और रास्ते में कई साइट सीन हैं।
उजले वाइट सैंड का है, सैंडविन एक जगह है, और भी कई नज़ारे हैं। तो लेह में ऐसा कोई ख़ास पॉइंट नहीं है। लेह एक अपने आप में एक अलग पृथ्वी है, प्लैनेट है। 60-70 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये लेह का टेरिटोरी देखें तो 60-70 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर एरिया, बेल्जियम जैसे कंट्री का दुगुना, और यूरोप का कई कंट्री इतने बराबर में नहीं होंगे। तो इतना बड़ा एरिया, एक अलग ही प्लैनेट है, एक अलग ही पृथ्वी है। दुनिया में शायद ही कहीं इस तरह के नज़ारे जो अभी आप देख रहे हैं नहीं मिलेगा। तो अगर हम इंडिया में है और टूर ट्रेवल से कुछ शौक़ रहते हैं, हॉबी है हमारा, तो एक बार तो ज़रूर देखने आना चाहिए। इसको देखने लायक है, अपने आप में अनोखा, अपने आप में अकेला, अपने आप में यूनिक जगह है ये। अब नुब्रा वैली हो गया, लेह से नुब्रा, बीच में हम लोग खरदुंगला टॉप दिखाया इन्होंने जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है। नुब्रा से 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर नुब्रा में स्टे हो गया, 2 नाइट्स वहाँ हो गया, 1 नाइट्स नुब्रा में स्टे हो गया। एक जाते हैं तुर्तुक थंग गाँव। थंग एक पहाड़ी का शब्द है जिसका अर्थ होता है प्लेन लैंड। तो वहाँ प्लेन लैंड है और वो सीमा रेखा है आपका पाकिस्तान का। वहीं हमारा जाके रोड एंड हो गया है BRO का, सारे फेंसिंग एंड हो गए हैं और वहाँ भी अच्छा सुंदर नज़ारा है। और जो हम जो जाते हैं हुंडूर से नुब्रा वैली से 80 किलोमीटर, तो वो भी अपने आप में एक अनोखा और यूनिक ट्रिप है। रोड का सुंदर दिखता है, अलग टाइप का दिखता है। तो बहुत लोग इसको अवॉइड भी कर देते हैं, नहीं जाते हैं। अब यहाँ से चलते हैं पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक 170 किलोमीटर के आसपास में है। तो पेंगोंग लेक का नुब्रा से चलते हैं और पेंगोंग लेक देखते हैं। यहाँ से चलते हैं 9-10 बजे, तो वहाँ 3 बजे तक पहुँचते हैं और वहाँ पर ये करते हैं, वो घूमते फिरते हैं, रात का स्टे लेते हैं। पेंगोंग लेक में बहुत ठंडी पड़ती है, तो वहाँ आपको अपने एहतियात बरतना है। और उसके बाद में चले जाते हैं फिर लेह में 1 नाइट हल्ट करते हैं, रेस्ट करते हैं, दूसरे दिन अपना डेस्टिनेशन अपने फ्लाइट या जैसा भी हो चले जाते हैं। ये पैकेज वाले की बात रही। और जब पेंगोंग से आप ले जाते हैं तो एक चांगला पास है, वो भी हाइट पर है, वहाँ भी बर्फ़ देखने को मिलता है। तो लेह में पूरा जर्नी जो रोड का है वही साइड सीन है, और एक मोमेंट और एक किलोमीटर इनका एक सीन है, और एक अलग पृथ्वी है, एक अलग प्लैनेट है, और एक दुनिया का एक अलग चीज़ में आते हैं। हम लोग तो टीवी में बहुत सारे अर्थ प्लैनेट ये वो डिस्कवरी में देखते हैं, लेकिन शायद ही आप ऐसा नज़ारे सीन देखते हैं। और इन नज़ारों में तो हमारी नज़रें खो जाती हैं, क्या बोलें, आपका बहुत जगह आपका सूझबूझ खो जाएगा कि हम क्या देख रहे हैं। ऐसा सीनरी यहाँ पर है, नदी, पहाड़ और बीच में कटाव और कलरफुल। कोई यहाँ देखिए, पृथ्वी ने यहाँ बहुत कुछ नहीं दिया है, यहाँ नेचर का बहुत कुछ नहीं है, खालीपन है, न पेड़ है, न पौधे हैं, न पानी है, हवा में भी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, एक अलग क्लाइमेट है। लेकिन इस खालीपन में, इस एम्प्टीनेस में एक अलग ही खूबसूरती है, एक अलग ही नज़ारे नज़र आते हैं जो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। और इसको देखने के बाद लगेगा कि हमने कुछ अलग चीज़ देखा। बाकी जगह तो वही सिटी, वही घर, वही पेड़ पौधे, वही पार्क, वही गुलाब सब देखते हैं। स्विट्ज़रलैंड से हम सब जगह घूम के आए हैं, ऐसा नहीं। स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड का टुलिप गार्डन भी मैं देख के आया हूँ, लंदन के सारे चीज़ मैं देख के आया हूँ। तो हाँ, ये लंदन से जो आपका स्कॉटलैंड वगैरह ले जाता है तो उसमें थोड़ा अंश ऐसा मिलता है देखने के लिए, लेकिन इतना नहीं है जो 59,000 किलोमीटर, 60,000, 70,000 किलोमीटर एरिया घूमते रहें। और लेह में जो 6 नाइट 7 डेज़ का टूर होता है, इसमें लोग 500 किलोमीटर, 500 से 550 किलोमीटर तक आपका रोड ट्रिप कराते हैं। और वही तो ब्यूटी है, वही तो नज़ारे हैं, वही तो साइट सीन है, वही आपका प्लेजर और इन्जॉयमेंट है। और अब तो रही बात है, बजट भी समझा दिया आपको मैं, कैसे आना है ये भी समझा दिया। हाँ, आने के लिए आप फ्लाइट से आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि श्रीनगर और मनाली आएंगे, अगर थोड़ा दिन पहले अगर फ़्लाइट का आप टिकट करेंगे तो आप वो बजट आपका मोटा मोटी बराबर रहेगा या 5-10% का अंतर रहेगा। आप खुद ट्रायल करके देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए टैक्सी के भाड़े भी ज़्यादा हो गए हैं। श्रीनगर से अगर आप ले आते हैं तो कम से कम आपको 25 से 30,000 रुपये लग जाएंगे, और मनाली से भी आते हैं तो 15,000 17,000 से कम नहीं लगेंगे। फिर आने जाने का तो आप जोड़िएगा तो फ़्लाइट का टिकट के बराबर हो जाएगा। हाँ, उसमें एक है कि आपको
वहाँ से भी रोड जर्नी आपका स्टार्ट हो जाएगा। और समझिए कि आप श्रीनगर से अगर लेह आते हैं और कारगिल आते हैं तो रास्ते में भी लाइन ऑफ कंट्रोल, कारगिल की पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी और आपका लेह वहीं से जर्नी स्टार्ट हो गया। तो वो एक चीज़ तो है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कम समय में घूमें तो सीधे आप लेह आइए, क्योंकि लेह में जो 550 किलोमीटर की जर्नी होती है वो सारे पहाड़ियाँ, इवन स्पीति वैली, सारे चीज़ कवर हो जाते हैं, फिर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ 500 साढ़े 500 किलोमीटर नुब्रा वैली, तुरतुंग और ये आपका पेंगोंग लेक, ये सब जर्नी एक ट्रिप कर लिया तो आपका पूरा कवर हो गया। और यही कॉमन रूट है, यही पैकेज में लोग घुमाते हैं और जो अपने से भी आते हैं वो इसी जगह को ही घूमते हैं और यही टूर का प्लेस है। अच्छा, अब रही बात हेल्थ इश्यूज, क्या सावधानियां बरतें, ये तो मैं बता दिया कि आपको बजट कैसा आना है और पैसे कितने लगेंगे। लेकिन सावधानियों के लिए मैं ये बता दूं कि लेह में पृथ्वी अलग पृथ्वी है, यहाँ ज्योग्राफी चेंज हो जाता है। हाइट है, ये हाइट पर पूरा लेह का 59,000 किलोमीटर जो एरिया है, जो एक बड़े बड़े देश के से भी बड़ा एरिया कवर करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपका हाइट पर टेम्परेचर, बॉडी का प्रेशर और ये सारी चीज़, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जिनका एज 60 प्लस है या 55 प्लस है तो उनको तो भाई कुछ न कुछ फील होगा यहाँ पर, हेल्थ इश्यूज 100% होगा। मेरा भी 65 ईयर्स ओल्ड है, मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरे को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम महसूस हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं इससे वंचित रहा। लेकिन जिनका एज 40, 45, 50 साल तक है उनको कुछ भी प्रॉब्लम महसूस नहीं होता। हमारे साथ देखिए पीछे बैठे हैं लोग, मस्त दौड़ खेल कूद रहे हैं, इनको कुछ प्रॉब्लम नहीं। स्वेटर पहने जैसे रहें तैसे रहें, अपना जैसे तैसे रहते हैं, खाते पीते खूब होटल में एंजॉय करते हैं, क्योंकि पैकेज में खाना तो भाई रोज़ चिकन खाना है, रोज़ ये करना है, हम तो वेजिटेरियन हैं तो एंजॉय कर रहे हैं लोग बढ़िया। तो अगर आप 60 ईयर्स प्लस हैं या 55 ईयर्स प्लस हैं तो आपको हेल्थ का इशू क्या आएगा, आपको सर भारी होगा, डिप्रेशन टाइप का लगेगा, अनइजीनेस लगेगा, डाइजेशन से भी रिलेटेड प्रॉब्लम लगेगा, भूख कम लगेगा, नींद के भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है कि बहुत सीवियर प्रॉब्लम आ जाएगा और पूरा आप हॉस्पिटलाइज हो जाइएगा। इसमें है आप थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप हमेशा सीप में पानी पीते रहिए, अगर कोई गर्म पानी थर्मस वगैरह रखते हैं तो उसको पीते रहिए और बाहर में कम से कम जाने का प्रयास करिए हवा में। ट्रिप खत्म हुआ होटल के अंदर, ट्रिप खत्म हुआ होटल के अंदर, और पानी खूब पीजिए और अपने साथ कपूर वगैरह रखिए। और अगर कुछ लेह में या तुरतुंग में या नुब्रा में कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल बहुत अच्छा है और बहुत क्विक वो लोग एक्शन लेते हैं। हम लोगों को भी कुछ महसूस हुआ तो हम लोग अभी से हमारा एक मेंबर्स को हाथ गेट में लग गया था, बहुत ज़्यादा इंजरी हो गया था, तो हम लोग ले गए, बहुत अच्छे से इलाज हुआ। तो वो फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया है यहाँ पर। और दूसरी बात है कि यहाँ के जो ड्राइवर वगैरह हैं और जो पैकेज देते हैं तो वो लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है। और पैकेज लेने से फ़ायदे हैं कि आपके साथ में एक लोकल आदमी ऑलवेज आपके हेल्प के लिए रहेगा। और देखिए ये तो भाई भूगोल पृथ्वी के यहाँ चेंज है, तो जैसे पृथ्वी का भूगोल चेंज होता है, आप दूसरे भूगोल से आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं, तो वो आपको बॉडी को चेंज करने की कोशिश करता है, इसीलिए ये हेल्थ के प्रॉब्लम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, देखिए जो समुद्र के नीचे में मछली रहती है तो हाई प्रेशर में रहती है, तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जैसे वो सतह पर मछली कहीं किसी वजह से आ गई तो उनका शरीर इतना फैल जाता है कि फट जाता है और मर जाती है। तो वो सिचुएशन हमारे साथ भी होता है। तो जो ओल्ड लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, तो उनको साथ में क्या है, या जो वीक हेल्थ वाले हैं उनको भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो उनके साथ क्या होता है कि जो उनका हेल्थ का कमज़ोर कड़ी होगा वो यहाँ ज़रूर स्ट्राइक होगा और उनको फील होगा और फील करा देगा। तो प्रिकॉशन थोड़ा बहुत लेंगे तो सही हो जाएगा। ऐसा कोई मरने मारने की बात नहीं है कि हम आके ले नहीं घूम सकते हैं। ज़रूर आप घूमिए और देखिए क्या नज़ारे हैं। नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ तो नज़ारे ही हमारे नज़र को बदल दिए हैं और कुछ सोचने को मजबूर कर दिए हैं कि हमारे देश में भी क्या टूरिस्ट प्लेस है। बहुत पार्क देख लिए, बहुत नदी पहाड़ देख लिए, लेकिन इन पहाड़ों, इन नदियों की कहानी कुछ अलग है, पहचान कुछ अलग है, कुछ जान अलग है। तो आप आइए और देखिए ये लेह हमारे देश का क्या एक जगह है।